गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। भजन संहिता 63 उसके 1 में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से इस प्रातःकालीन वचन मनन में आप सब प्रियजनों का स्वागत करता हूं। एलिया के बारे में हम पिछले दिनों में मनन कर रहे हैं और आज मैं आपका ध्यान फिर से पहले राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 3-4 वचन को रखना चाहूंगा। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा परमेश्वर, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। एक सामर्थी योद्धा, परमेश्वर के अद्भुत कामों को किया हुआ एक परमेश्वर का भक्त आज जीवन की चुनौतियों के मध्य में एक ऐसी प्रार्थना कर रहा है जो वास्तव में उसे नहीं करनी चाहिए। इट्स एनफ लॉर्ड, काफी हुआ, मेरा प्राण ले ले। प्रेज गॉड। आज अगर आप में से कोई भी ऐसे विचारों को अपने मन में ला रहे हैं जो ये कहते हैं मैं अब इस परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ सकता, बस प्रभु काफी हुआ, मेरी ये लाइलाज बीमारी से मैं व्याकुल हूं, मैं चाहता हूं प्रभु बस मेरा जीवन ले ले। मेरे परिवार की इस कठिन दुर्बल परिस्थितियों में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि जीवन को मैं समाप्त कर दूं। मेरे भविष्य की अंधकारपन में मुझे कोई आशा सूझ नहीं पड़ती, प्रभु मुझे उठा ले। अगर आप वो भाई या बहन हैं तो प्रभु ने आज आपके लिए मुझे ये संदेश दिया है और मैं आपको कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं बस, लेकिन प्रभु कहता है अभी कहां है बस, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। विश्वास कीजिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, सामर्थ्य की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। भयभीत होकर, निराश होकर जीवन से भागिए मत, लेकिन प्रभु के साथ चलना प्रारंभ कीजिए। वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना प्रारंभ करेगा। प्रियो, इस संसार में बहुत से ऐसे सफल लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन को निराशा के साथ अंत किया। अगर आप कैफे कॉफी डे के ओनर को देखेंगे, कुछ समय पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली आर्थिक तंगी से परेशान होकर। अभी पिछले ही दिनों रेडिसन ब्लू के जो मालिक थे, जो दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में एक नया घर वो लेकर उसमें शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन कोविड के चलते होटल इंडस्ट्री में जो नुकसान हुआ उसकी वजह से उन्हें बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और उसके चलते उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सफल व्यवसायी, बहुत से अद्भुत निर्णयों को उन्होंने लिया, लेकिन जीवन के सबसे कठिनतम निर्णय में वो पराजित हो गए। प्रियो, आज मैं आपको ये संदेश दे रहा हूं, परमेश्वर की कल्पनाएं आपके लिए हानि की नहीं है, लाभ ही की है। और पिछले 3-4 दिनों से जो ये संदेश है, बहुत से प्रियजन मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं, पास्टर ये संदेश हमारे लिए था,
हम अपने जीवन की उस समाप्ति की उस घड़ी पर पहुंच गए थे, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए एक नई आशा का संदेश दिया है। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद करता हूं और आज भी मैं प्रार्थना करता हूं, आपका जो जीवन, खूबसूरत जीवन प्रभु ने आपको दिया है, आप उसे समाप्त मत कीजिए, प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। वो आपके टूटी हुई बर्तनों को खूबसूरत बर्तन में तब्दील कर कर अपने इस्तेमाल के लिए बनाना प्रारंभ करेगा। आप एलिया को देखिए, एक स्त्री, उसके भय से वो भाग रहा है। इजबेल, उसने एक दूत को भेजा और कहा, कल इसी समय तक तेरा प्राण ले लूंगी। और इस बात को सुनकर वो डर कर भागा, और ये इतना भागा कि बेरशेबा को पहुंचकर सेवक को भी वहीं छोड़ दिया। अब सेवक को भी साथ रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन से इतना निराश हो गए हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अकेलेपन, अकेलेपन। मैं आपको कहूं, शैतान का एक बहुत बड़ा अस्त्र है कि आपको पहले वो भयभीत करता है, उसके बाद वो आपको अकेला कर देता है, जहां पर वो आपके साथ वो कर सके जो वो चाहता है। और वहां से एक दिन की यात्रा करने के बाद एक जंगल में उस झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां ये प्रार्थना कर रहा है, इट्स एनफ लॉर्ड, काफी हुआ, मेरे प्राण ले ले। अब देखिए, अगर प्राण ही देने थे तो वहां से भागने की क्या जरूरत थी, वहीं रुकता। इजबेल तो प्राण लेने की तो बात कर रहा था, लेकिन आप देखिए शैतान की योजनाएं, वो भयभीत करता है, पहले वो डर से आपको मार डालता है। लेकिन प्रभु हमें भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा देती है। आज मेरी प्रार्थना है, इन वचनों को सुनने वाले कोई भी भाई बहन अपनी परिस्थितियों से भयभीत हैं, अपनी बीमारी से भयभीत हैं, अपनी आर्थिक टूटेपन से अगर भयभीत हैं, अपने भविष्य की चिंता से भयभीत हैं, अपने बच्चों के बारे में भयभीत हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, भय मत खाइए, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ देना चाहता है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करे और आप उसकी नई सामर्थ को आज प्रातःकाल प्राप्त करें। किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने वाला एक है जो आकाश के पक्षियों को भी खिलाता है। क्या वो अपने बच्चों के लिए कार्य नहीं करेगा? मृत्यु मांग रहा है, मृत्यु। सामर्थी योद्धा डर गया, जो डर गया वो मर गया। लेकिन एक खास बात आप देखिए, जब एलिया भाग गया, अपने सेवक को भी उसने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ना चाहते। उस जंगल में, उस झाऊ के पेड़ के नीचे भी परमेश्वर मानो उसका इंतजार कर रहा है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, और वो आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपके लिए अच्छी योजनाओं को बनाता है। क्या आप उसकी ओर देखना प्रारंभ करेंगे? वो परमेश्वर उस जंगल में उसके सामने अपने शब्दों को बोलता है, एलिया उठ, खा और पी, तुझे बहुत काम करना है, बहुत लंबी यात्रा करना है। हो रबा शेखे ने में आज मैं भी आपको यही वचन हैंड ओवर कर रहा हूं। अभी समाप्त नहीं है, आपको लग रहा है फुल स्टॉप है, लेकिन मैं कहूं अभी तो एक कॉमा है, उसके बाद कार्य तो बहुत करना है। फुल स्टॉप तो प्रभु लगाएगा। आप कोशिश मत कीजिए, आप उठिए, विश्वास कीजिए, इस आत्मिक भोजन को खाकर बल पाइए और परमेश्वर की महिमा का कारण बनिए। हमारा परमेश्वर जहां हम हैं वहां पहुंच जाता है। आज आपको लगता होगा आप इस संसार में अकेले हैं, आपके पास कोई भी नहीं, लेकिन आप गलत सोचते हैं प्रियो, आपके पास प्रभु है, क्योंकि आप जहां भी जाते हैं वहां पर वो आपके साथ है। उसने आपका चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, वो आपको भूल नहीं सकता। आज
मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, आपके विचारों को प्रभु बदले, आपकी अवस्थाओं को प्रभु बदले, उस गड्ढे से प्रभु आपको बाहर निकाले। ओ हालेलुया। आज प्रभु आपको एक नए अनुग्रह से भरे, नई शांति से भरे, नए बल से भरे, आपके अंदर आत्मविश्वास प्रकट हो जाए और स्वर्गीय वाणी को आप सुनना प्रारंभ करें। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है, ये संदेश आप हमें पिछले कई दिनों से दे रहे हैं प्रभु जी, और मैं विश्वास करता हूं बहुत से लोगों के लिए ये संदेश है। आप उनके जीवनों में अद्भुत काम कीजिए प्रभु, अद्भुत काम कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं उनकी परिस्थितियों से आप उनको निजात दिला, भय रहित होकर जीवन में कुछ करने की आशा के साथ वो बढ़ना प्रारंभ हो जाएं। शैतान जो उनको कानों में बोलता है तू मर जाएगा, अब कुछ नहीं बाकी बचा है, कुछ भी नहीं रह गया है, लेकिन वो सारी बातें झूठ है प्रभु जी, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं और आप योजनाओं को बनाते हैं जो उत्तम है। हर एक के जीवन में ऐसा होने दें, वो जय पाकर आगे बढ़ सके, यीशु के नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीषित करे। 9829037837 पर आप अपने गवाहियों को और प्रार्थना विषयों को हमारे साथ बांटिए। आज रात 9 बजे से हम लोग डीपर रूट्स में प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भी प्रार्थना विषय है आप दीजिए हमें, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप भी अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, रात 9 से 10 के बीच में हर दिन हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और प्रार्थना करते हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा, आप जरूर उसमें शामिल हो। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।